ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। कभी कभी ट्रैवलिंग करते रहता हूँ तो वहाँ पे नेट नहीं रहता है, तो आई वोंट बी अवेलेबल। बट अभी अन्य भक्तों के साथ भी जुड़े रहना ज़रूरी है। हाँ, जो अपने आईडी पे जपा टॉक कर रहे हैं या करते थे, तो ऐसा नहीं कि कम लोग ज्वाइन हो, मैं नहीं हूँ इसलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल डिवोटीज आर चैंटिंग, भगवान का नाम का उच्चारण हो रहा है, तो हमें उन्हें सपोर्ट, या एक्चुअली हमें सपोर्ट मिलता है भक्तों के संग से, ये ध्यान में रखिए। ओके, भगवद गीता का ये भी एक बहुत सुंदर श्लोक है। मत्तः परतरम नान्यात् किंचिद अस्ति धनंजय। 7th चैप्टर का 7th वर्स है ये। मत्त परतरम न अन्यात् किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणि गण इवः। इसका अर्थ ऐसे है, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। भगवान कह रहे, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। अभी मणिगण इव, मतलब जिस तरह धागे के ऊपर, धागे में मोती गूंथे जाते हैं, या माला जिसको कहो, मोती की माला अगर हम पहनते हैं या कोई पहनता है, तो उसके अंदर धागा जो है, या जिसके ऊपर मोतियां आश्रित है या टिक कर रही है, वो धागा दिखता नहीं है। सिर्फ मोतियां दिखते हैं लेकिन धागा नहीं दिखता। लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि इस मोतियों को एक साथ टिका कर रखने वाला धागा है। दिखता नहीं जरूर, लेकिन ये ज्ञान हमें होना चाहिए कि इसके अंदर धागा है या वायर है, जिसके कारण मोती टिक कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से प्रत्येक वस्तु, इस भौतिक जगत में कहो, आध्यात्मिक जगत में कहो, प्रत्येक वस्तु टिक कर रहती है। जैसे असंख्य ब्रह्मांड जो है, दिखने में कैसा लगता है कि आकाश में तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। अगर फ्लोट करते तो जैसे जैसे बलून कहो, बलून या कहो, या बबल कहो, तो वो मतलब झूमते रहता है। बट ये ऐसा नहीं है। जितने भी ग्रह, जितने भी ब्रह्मांड जो है, वो झूम नहीं रहे या किसी तरह से भी फ्लोट नहीं हो रहे। दे आर रोटेटिंग, उसका ऑर्बिट है, अपना सब कुछ संतुलन में है। ऐसे नहीं कि मन घड़न जैसा कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। सब कुछ स्थिर है, स्थित है,
इसका अर्थ है वो भगवान के अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं या उन पर आश्रित है। आप इसे समझिए। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक कार्य या प्रत्येक जो कुछ इस भौतिक जगत में हो रहा है, ये भगवान के आज्ञा से हो रहा है। हमें यह ज्ञात होना चाहिए, जिस तरह से मोतिया मोतिया की माला जो है वो धागे पर आश्रित है या मोतिया धागे पर आश्रित है, उसी तरह से भगवान को हमें देखना भी चाहिए। ओ, ये सबके पीछे भगवान है। इसलिए वो कह रहे हैं, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। दिखते नहीं है इसका अर्थ ये नहीं कि सत्य नहीं है, क्योंकि हम जो दिखता है उसे ही सत्य मानते हैं, जो नहीं दिखता है उसे सत्य नहीं मानते। शरीर को सत्य मानते हैं, बट इसके अंदर जो आत्मा है और परमात्मा है, जो दिखता नहीं है, हाँ, उसे हम मतलब मानते नहीं है सर्वथा। मतलब हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है, फिर भी विज्ञान के रूप में परिवर्तन नहीं हुआ है। ज्ञान है, हम आत्मा है, हाँ, और इस शरीर में आत्मा बैठा है और आत्मा के बाजू में परमात्मा है, वो सब कुछ देख रहा है। ये ज्ञान है। ज्ञान होते हुए भी हम कुछ गलतियां जानबूझकर करते हैं, जानबूझकर झूठ बोलते हैं, जानबूझकर कुछ ऐसे अपराध करते हैं, ये जानते हुए भी कि हमारे हृदय में परमात्मा हमारे बाजू में ही बैठे हुए हैं। तो ये हमें ज्ञान होना चाहिए। जिस तरह से, हाँ, हमें ये ज्ञान है कि मोती का माला जो है या मोतियां आश्रित उस धागे में है, धागे पर है या धागे पर निर्भर है, या धागा दिखता नहीं है लेकिन मोतियां, हाँ, उसके अंदर है। ये ज्ञान तो है हमें। ठीक उसी तरह से ये भी ज्ञान होना चाहिए कि भगवान सर्वत्र है। अगर सपोज एक व्यक्ति को भगवान आके कहे, एक एक भक्त को कहो या एक व्यक्ति को कहो, बहुत दिनों से तुम मेरा भजन कर रहे हो, हाँ, अब मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, हर हमेशा आपके बाजू में रहना चाहता हूं। अगर भगवान किसी भक्त को आकर ऐसे कहे, हे महामंत्र प्रभु, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, या किसी और को हे नंद किशोर, या कहो, हाँ, शेखर प्रभु को कहो, हाँ, बहुत दिनों से तुम सुबह उठकर प्रातः काल मेरा जप करते हो, मेरा नाम लेते हो, हाँ, मुझे याद करते हो, मैं आपके साथ आकर रहना चाहता हूं और आपके बाजू में, हर हमेशा आपके साथ आपके बाजू में रहना चाहता हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है शेखर प्रभु, isn't it? ओ, भगवान मेरे साथ रह रहे, मेरे बाजू में रह रहे, हाँ, क्या आप टिक पाओगे? भगवान जब आपके बाजू में रह रहे, बाजू में आपके साथ है, क्या आपकी जिंदगी चलेगी? हाँ, बॉस को कहोगे कि क्यों देर आया? चलो कहो, कृष्ण बाजू में है, बॉस को कारण बताओ कि क्यों देर आया मैं। अगर सपोज कोई बिजनेस कर रहा है, हाँ, और भगवान उसके बाजू में है, और वो बिजनेसमैन कह रहा है या फिर कोई दुकान चला रहा है, अरे भैया आपको मैं सबसे सस्ते में दे रहा हूं, मैं इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं कमाता, आप है इसलिए मैं आपको जिस भाव में मुझे मिला है उसी भाव में मैं आपको दे रहा हूं।
कह के दिखाओ, भगवान बाजू में है। है ना, जिंदगी चलेगी नहीं। समझ गया ना, हम टिक कर नहीं रह पाएंगे जब साक्षात भगवान हमारे साथ है। क्योंकि हम इतने उलझे हुए हैं। इनफैक्ट तो भगवान हर हमेशा हमारे साथ है, हमारे बाजू में ही है। जब हम जप करते हैं, हमारे साथ, हमारे बाजू में भगवान है। ये विश्वास कब जागृत होगा? कब हम झूठ बोलना बंद करेंगे, या कब कुछ दुराचार या वट एवर जो भी है, अनैतिक कार्य, इनफैक्ट जो जब करते हैं, वैसे तो सभी के साथ परमात्मा के रूप में भगवान तो उपस्थित है ही। इसलिए परमात्मा रियलाइजेशन इज वेरी डिफिकल्ट। आत्म साक्षात्कार जल्दी हो सकता है। हाँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान तो है, बट इसे भी थोड़ा समय लगता है। लेकिन उससे ज्यादा समय जो है परमात्मा साक्षात्कार, परमात्मा भगवान हमारे साथ है, तो बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए जरूरी है समझना कि एक एक कॉमन सेंस है। जब मोतियां एक साथ माला में है, मतलब उसके अंदर कोई, ये सारे मोतियां किसी पर आश्रित है, एक धागे में जो दिखता नहीं है, ठीक उसी तरह से भगवान का अस्तित्व साकार रूप में अस्तित्व है। इसीलिए हम भी अस्तित्व है, हमारा भी अस्तित्व है। ये रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो भगवान तो हर हमेशा हमारे साथ है। जैसे प्रहलाद महाराज, भगवान को हर हमेशा, हाँ, भगवान हर हमेशा उनके साथ, ये रियलाइजेशन उन्हें हुआ था। इसीलिए कितनी भी आपत्ति आने पर, हाँ, भगवान से प्रार्थना करते रहे, या हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार करते रहे। वट एवर इज, जो भी आपत्ति आती है, ये आपके कारण, आप उसके, आप चाहते हो तो ये होगा, आप नहीं चाहते तो नहीं होगा। अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो किसी तरह से भी मैं मर जाऊंगा, अगर आप मुझे बचाना चाहते हो तो किसी किसी भी तरह से मैं बच जाऊंगा। ये रियलाइजेशन थोड़ा डिफिकल्ट है हम जैसे तुच्छ भक्तों को, बट ये जरूरी है। इसलिए भगवान कह रहे मैं दिखता नहीं हूं। जिस तरह से मोतियों के पीछे धागा है, उसी तरह से परम सत्य तो मैं ही हूं, और हर जगह रहता हूं, हर जगह उपस्थित हूं। हृदय में कहो, हृदय के बाहर कहो, शरीर के बाहर कहो, या अणु अणु में, सभी जगह भगवान की उपस्थिति है। इसका रियलाइजेशन हमें होना चाहिए। जिस तरह से मैं उदाहरण देकर बताया कि अगर भगवान आपके साथ, अगर साक्षात ये आकर कहे कि देखो, मैं जो कहता हूं तुम सुन सकते हो, और तुम जो कहते हो मैं सुन सकता हूं, बाकी और कोई नहीं सुन पाएगा, तब भी हमारी जिंदगी कितनी कठिन हो जाती है। इसलिए हमें बहुत समय से जो आदत लगी है गलत चीजें करने की, इसे धीरे धीरे हमें, हाँ, इससे छुटकारा पाना चाहिए। जब हम इससे छुटकारा पाते रहेंगे तो ये समझ में आएगा कि हमें भगवान भगवान हमारे साथ है। बहुत जरूरी है ये समझना। ये रियलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी जाके हम अच्छे भक्त बन पाएंगे। हाँ,
एक भक्त दूसरे भक्त से ठगेगा नहीं, चीट नहीं करेगा। क्योंकि हम भगवान का नाम रोज लेते हैं तो भगवान हमारे बाजू में उपस्थित है, तो हम गलत कार्य कैसे कर सकते हैं? ये भक्तों के गुण है, ये समझना। कर्मी लोग तो नहीं समझेंगे, क्योंकि कर्मी लोग जो दिखता है उसे सत्य मानते हैं, जो नहीं दिखता है उसे नहीं मानते। लेकिन भक्त तो जानता है कि भगवान की उपस्थिति हर जगह है, और भगवान उदाहरण देकर, एक दृष्टांत देकर बता रहे हैं कि किस तरह से मेरी उपस्थिति है और मैं दिखता नहीं हूँ, जिस तरह से धागा दिखता नहीं है। बट इतना ज्ञान तो है ना कि ये मोतिया धागा धागे पर आश्रित है। ठीक उसी तरह से सब कुछ इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में सब कुछ भगवान पर आश्रित है। इसका अनुभव हमें होना चाहिए, और जब इसका अनुभव होगा, हाँ, तब हमें पता चलेगा कि परम सत्य तो कृष्ण ही है, और वो सत्य है, साकार है। इट ओके? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स। भगवान क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से हमें आगाह करना चाहते हैं। गलतियां कहो, अपराध कहो या पाप कहो, कुछ भी करने से 10 बार सोचना चाहिए कि भगवान मेरे साथ है। इज इट ओके? हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। यस।